हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनील कुमारी और आज हमारी चर्चा का विषय है मटेरियल यूजेज वेरिएंस बट विद रेफरेंस टू मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पिछले वीडियो में हमने मटेरियल यूजेज वेरिएंस को डिस्कस किया था आउटपुट की रेफरेंस में। दो कंडीशंस हमने ली थी, एक तो जब हमारा एक्चुअल और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम है और जब दोनों डिफरेंट है। पर हमने वहां पर मटेरियल एक ही टाइप का लिया था, लेकिन मटेरियल तो एक से ज्यादा टाइप का भी यूज हो सकता है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। ज्यादातर होता ही दो या दो से ज्यादा टाइप का है, राइट। तो इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा का टाइप का भी मटेरियल यूज होता है तो हम मटेरियल वाइज यानी कि ए बी सी अगर तीन टाइप के मटेरियल लगते हैं तो ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, तीनों का वेरिएंस अलग अलग कंप्यूट कर लेंगे और उनको सम अप कर लेते हैं तो हमारा एग्रीगेट वेरिएंस आ जाएगा। अब इसको इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंडीशन क्या है, दो या दो से ज्यादा टाइप का मटेरियल यूज होता है लेकिन आउटपुट सेम है। स्टैंडर्ड फिगर्स हैं कि ए टाइप का मटेरियल लगेगा 100 केजी, बी लगेगा 100 केजी, लेकिन एक्चुअल में वो 120 लगा ए, बी कितना लगा 120 केजीज लगा। स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 6 है और एक्चुअल प्राइस 4 और 5 है। स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों 500 यूनिट्स के हैं। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस कुछ भी नहीं है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है। तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए का निकालेंगे अलग, तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 केजीज है, एक्चुअल क्वांटिटी 120 केजीज है, स्टैंडर्ड प्राइस 5 है तो 100 एडवर्स आ गया। बी का निकालेंगे, 100 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 120 एक्चुअल क्वांटिटी है, 6 स्टैंडर्ड प्राइस है तो 120 एडवर्स आ गया। दोनों को सम अप कर लेते हैं, ए के और बी के को। तो ए का आया 100 एडवर्स, इसका 120 एडवर्स, तो कुल मिलाकर 220 एडवर्स आ गया। ये है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन केस ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट इज, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हमारा दो या दो से ज्यादा टाइप का मटेरियल तो यूज होता है लेकिन उनके मिक्सचर में गड़बड़ हो जाती है। वो कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिएगा हमारी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है और हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया कि एक 100 ग्राम की चॉकलेट बनाने के लिए हम उसमें 50 ग्राम तो शुगर डालेंगे और 50 ग्राम हम उसमें कोको मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि बराबर बराबर क्वांटिटी में शुगर प्लस कोको, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एक्चुअल में 60 ग्राम तो हमने उसमें शुगर डाल दिया और जो 40 ग्राम है वो हमने कोको को डाला। टोटल वेट फिर भी कितना है, 100 ग्राम ही है, लेकिन गड़बड़ तो कर दी ना किसमें, उसके कंपोजिशन में, उसके मिक्सचर में। तो यानी कि यहाँ पर वेरिएंस जो अराइज हुआ वो है तो क्वांटिटी वेरिएंस ही, क्वांटिटी की वजह से। गड़बड़ क्वांटिटी में ही की है आपने लेकिन मिक्सचर में की है, इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आया है इसका नाम हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला हमारा वही वाला रहेगा यूजेज वेरिएंस वाला, क्योंकि वो भी क्वांटिटी में वेरिएंस, क्वांटिटी का वेरिएंस था और ये भी क्वांटिटी का वेरिएंस है। फॉर्मूला हमारा क्या था वहां पर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ भी वही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे कि स्टैंडर्ड फिगर्स गिवन है। हमने टारगेट रखा था कि ए टाइप का मटेरियल 100 केजी लगेगा, बी का भी 100 केजी लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ए का 80 केजी लगा, बी 120 केजी लगा तो वही 200 केजीज है। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्टैंडर्ड 100 केजी लगना था, 200 टोटल लगना था, 80 और 120 लग गया, यानी कि 200 ही लगा है लेकिन रेशियो में गड़बड़ हो गई है। लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट भी दोनों का सेम है, टोटल वेट भी सेम है, टोटल आउटपुट भी सेम है, तो क्वांटिटी को रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा टोटल वेट भी बराबर है, टोटल आउटपुट भी बराबर है। तो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा और जो हमारा मिक्स वेरिएंस है वो हमारा यूजेज वेरिएंस वाला ही फॉर्मूला लगता है क्योंकि वो भी क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस होता है और ये भी किसकी वजह से होता है, क्वांटिटी की वजह से ही होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए का निकालेंगे, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी 80, स्टैंडर्ड प्राइस 5 है तो 100
फेवरेबल आ जाएगा। बी का निकालेंगे 100 माइनस 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 एडवर्स आ जाएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस दोनों को सम अप करेंगे तो 100 फेवरेबल प्लस 120 एडवर्स इज इक्वल टू 20 एडवर्स आ जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल वेट भी बराबर है, टोटल आउटपुट भी बराबर है, इसलिए क्वांटिटी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और आउटपुट की वजह से कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्वांटिटी में सिर्फ एक ही रीजन की वजह से डिफरेंस आया है, मिक्सचर की वजह से। इसीलिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस किसके इक्वल आएगा, हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दोनों इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट आता है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस बट व्हेन जो वेट है, टोटल वेट है हमारा, स्टैंडर्ड वेट और एक्चुअल वेट वो भी डिफरेंट है और हमारे आउटपुट भी डिफरेंट है। ये मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन जनरली आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड फिगर्स आपको दी हैं और ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि ए टाइप का मटेरियल 100 केजीज लगेगा, बी 100 केजीज लगेगा और एक्चुअल में ए 120 केजीज लगा, बी 140 केजीज लगा। टोटल वेट स्टैंडर्ड 100 केजी मिला के 200 केजी लगना था, लेकिन 120 और 140 मिलाकर लग कितना गया, एक्चुअल में 260 केजी, यानी कि वेट में भी डिफरेंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट 200 केजीज का है और एक्चुअल वेट 260 केजीज का। आउटपुट में भी डिफरेंस है, स्टैंडर्ड आउटपुट 500 यूनिट्स का है और एक्चुअल आउटपुट 600 यूनिट्स का है। अब देख लीजिएगा कि सबसे पहला तो भी मिक्सचर में ही गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हमारी जो रेशियो है स्टैंडर्ड की देखे तो ए और बी 100 केजी लगने चाहिए, बराबर बराबर लगने चाहिए, तो बराबर तो लगे ही नहीं, क्योंकि 120 और 140 की रेशियो इक्वल थोड़ी ना। तो यानी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस तो है ही, लेकिन यहां पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्वांटिटी को रिवाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहां पर टोटल वेट में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड वेट 200 केजीज का है और जो आपका एक्चुअल वेट है वो 260 केजी का। पिछले क्वेश्चन में 200 केजी ही था, क्योंकि 100 केजी का स्टैंडर्ड का था 200 और 80 और 120 लगा था, तो 200 केजी ही लगा था। तो टोटल वेट बराबर था, इसलिए क्वांटिटी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी। आउटपुट भी सेम था, इसीलिए रिवाइज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट भी डिफरेंट है और वेट भी डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो उसमें रिवाइज किसके बेस पे किया जाए, वेट के बेस पे किया जाए या आउटपुट के बेस पे किया जाए। हम जनरली स्टार्टिंग में ही, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस जब भी निकालते हैं तो उसमें हम क्वांटिटी को रिवाइज करते हैं आउटपुट की रेफरेंस से। किसके बेस पर? आउटपुट के बेस पर रिवाइज करते हैं। लेकिन मिक्स वेरिएंस में, कौन से वेरिएंस में? मिक्स वेरिएंस में हम हमेशा अपनी क्वांटिटी को आउटपुट के बेस पर नहीं, बल्कि टोटल वेट के बेस पर, टोटल वेट के बेस पर हम रिवाइज करेंगे। और वेट कितने कितने का है? स्टैंडर्ड वेट 200 केजीज का है और एक्चुअल वेट 260 केजीज का है। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा नोट करना है और आमतौर पर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि वो आउटपुट के बेस पर रिवाइज कर देते हैं। गलत है एकदम से। इसीलिए आपको मिक्स वेरिएंस में क्वांटिटी को रिवाइज कब करना है? पहली बात तो जब वेट में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड वेट और एक्चुअल वेट दोनों अलग अलग हैं। और फिर बेस भी किसको लेना है? वेट को ही लेना है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी को रिवाइज करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन, वहां पर फॉर्मूला क्या होता था हमारा यूजेज वेरिएंस में? RSQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट की बजाय स्टैंडर्ड वेट आ जाएगा और एक्चुअल आउटपुट की बजाय एक्चुअल वेट आ जाएगा। और स्टैंडर्ड वेट कितना है? 200 केजी, यानी कि 100 केजी अपॉन 200 केजी इनटू एक्चुअल वेट कितना है? 260, तो ये 130 आ जाएगा। अगला भी हमारा बी मटेरियल है, वो भी 100 केजीज का है, इसीलिए उसकी भी RSQ कितनी आ जाएगी? 130 केजीज ही आएगी। तो RSQ निकल कर आ गई हमारी किसकी? ए की भी और बी की भी। अब 130 माइनस के ए की 120 है ए की, इंटू 5 है स्टैंडर्ड प्राइस, तो 50 फेवरेबल आ गया। बी का
130 माइनस के 140 इंटू 6, 60 एडवर्स आ गया, एक फेवरेबल है एक एडवर्स है तो माइनस होंगे, तो ये 10 एडवर्स आ गया, राइट। तो ये था हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस व्हेन टोटल स्टैंडर्ड वेट एंड एक्चुअल वेट आर डिफरेंट। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी क्वेश्चन में जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी को मैंने यहां पेस्ट कर दिया है, क्योंकि स्लाइड को हम बार बार पीछे करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा वेट तक यानी कि मिक्सचर तक की जो हमने वेरिएंस निकाला, उसको तो हमने किसका नाम दे दिया, मिक्स वेरिएंस का। लेकिन आउटपुट में भी तो डिफरेंस है ना, वो भी तो क्वांटिटी है, राइट। तो उसका भी एक अलग वेरिएंस निकालेंगे जो आउटपुट को में डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आएगा, और उसका हम नाम रखेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब भी आउटपुट ही होता है, इसीलिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस किस किस में डिफरेंस होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट में और एक्चुअल आउटपुट में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस के एक्चुअल आउटपुट इनटू, जहां स्टैंडर्ड प्राइस आता था यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आउटपुट तो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो मटेरियल वाइज नहीं होता है, क्योंकि सारे मटेरियल्स को मिलाने के बाद ही फाइनल प्रोडक्शन होता है, आउटपुट आता है, राइट। तो वो मटेरियल वाइज तो है नहीं, वो तो एग्रीगेट में है, टोटल में है। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड प्राइस भी टोटल में चाहिए। अब टोटल में कैसे, टोटल में मीन्स पर यूनिट, पर यूनिट मीन्स जो आउटपुट पर यूनिट है, ठीक है। अब उसको कैसे किया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइसेस तो दो, कहते टोटल कर लो ना, कि ए की टोटल, ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, और दोनों को टोटल करके टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर दो, वो हमारी स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ जाएगी। यानी कि स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल ए की कॉस्ट, ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट। ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यानी कि जो ए मटेरियल है वो 100 केजीज है और 5 रुपए उसका स्टैंडर्ड प्राइस है, तो 500 का हो गया। बी 100 केजीज है, 6 रुपए उसका प्राइस है, तो वो 600 का हो गया। 500 और 600 मिलाकर टोटल कितना हो गया, 1100 रुपए हो गया। यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने की हो गई, 1100 रुपए की हो गई। और वो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 500 यूनिट्स है, तो पर यूनिट कितनी हो गई, 2.2 हो गई। फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस के एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 500 है, एक्चुअल आउटपुट 600 है, और ये 2.2 है, तो मिलाकर कितने की आ गई, 220 का एडवर्स आ गया। ये हमारा कौन सा वेरिएंस आ गया, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पीछे कौन सा निकाला था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोनों ही क्वांटिटी की वजह से आए हैं। यानी कि हमारा जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है उसके 2 पार्ट हो गए हैं अब, राइट। एक तो मिक्सचर की वजह से, तो वो तो मिक्स वेरिएंस, और दूसरा आउटपुट की वजह से, वो कौन सा, स्टैंडर्ड यील्ड वेरिएंस। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब मिक्स और यील्ड वेरिएंस दोनों होंगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इनकी टोटल या एग्रीगेट करके ही निकलेगा, वो सेपरेटली नहीं निकाला जा सकता, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर वेरिएंसेस को करेंगे। थैंक यू।